Hello बच्चों, let's read the question and the question says sternum of birds is prolonged to form boat shaped structure called as। इसमें पूछा गया है कि जो sternum होती है बर्ड की वो prolonged होके या extend होके boat shaped structure बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है sternum of bird। नाउ sternum of bird का मतलब क्या होता है? This is a type of bone found at mid part of body, जो बॉडी के बर्ड की बॉडी के मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती है, एंड टू विच अदर बोन्स और अदर बोन्स विच आर फाउंड ऑन लेटरल साइड्स। जो लेटरल साइड्स की बोन्स हैं वो अटैच होती है लेटरल साइड्स एंड एज वेल एज फ्लाइट मसल्स। जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो भी इस स्टर्नम वाली बोन से अटैच्ड होती हैं। अब इस स्टर्नम का जो ये बोन है, जो स्टर्नम है बर्ड की, वो प्रोलॉन्ग होके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं दैट इज नोन एज कील। उसे हम कहते हैं कील। दिस इज द प्रोलॉन्ग्ड फॉर्म ऑफ स्टर्नम। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कील। द आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज कील। बट अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें, रेट्राइसिस, रेमाइजिस एंड पाइगोस्टाइल, तो ये क्या है ना? रेट्राइसिस, रेमाइजिस, ये तो फ्लाइटलेस, सॉरी फ्लाइट फेदर्स है। दीज आर ऑल फ्लाइट फेदर्स। जो रेमाइजेस हैं वो फ्लाइट फेदर्स विंग्स की हैं, और जो रेट्राइसेस है वो फ्लाइट फेदर कहाँ पे प्रेजेंट है? टेल पार्ट पे। थर्ड ऑप्शन, एक और ऑप्शन जो है इसमें, पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल इज एक्चुअली एन एंडोस्केलेटन ही है, ये भी एक तरह का, मतलब ये भी एक बोन है जो बिल्कुल एंड पे, दैट इज टेल पार्ट पे पाई जाती है, एंडोस्केलेटन। और इस पाइगोस्टाइल से सारे जो कॉर्डल वर्टेब्रे है, दिस इज एक्चुअली, दिस इज अ टाइप ऑफ बोन with which different caudal vertebrae fuse to form a single ossification। जो different caudal vertebrae हैं, मतलब जो vertebral column जिसे हम कहते हैं, या bones होते हैं, they fused to form single bone which is known as pygostyle। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि ये स्टर्नम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, स्टर्नम ऑफ बर्ड is actually known as keel. So we'll go with answer A. So I hope you understood well. Best of luck.